मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। बिना मेरे द्वारा कोई भी परमपिता के पास नहीं आता। हेलो, मैं हूं ब्रूस मार्शियानो। मैं वो अभिनेता हूं जिसे इस फिल्म में यीशु की भूमिका अदा करने का असाधारण सम्मान मिला, जो अभी अभी आपने देखी है। आप जानते हैं, ये मोहित करने वाली चीज है। मैं चर्च में जाते जाते बड़ा हुआ। मैं 17 वर्ष का होने तक चर्च के स्कूलों में जाता रहा था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं थी कि यीशु असल में कौन थे। और आप जानते हैं कि यीशु के जीवन के दृश्यों से गुजरते हुए मुझे यही चीजें बार बार नजर आईं। मैं शुद्ध होना, हृदय में धारण करना चाहता हूं। आपका आस्था ने उपचार कर दिया। जाओ, अब और पाप नहीं, त्यागना, छोड़ देना, सौंपना। और फिर वो दिन आया जब हमने सलीब पर चढ़ाए जाने को फिल्माया। मैं आपको बता रहा हूं कि क्रूस पर टांगना एक दिलचस्प घटना है। इसके बारे में हम सभी बहुत कुछ सुनते हैं। उस दिन जो हुआ था, हमारी प्रवृत्ति उसे महत्व नहीं देने की हो गई है। लेकिन मैं आपको लकड़ी के इस टुकड़े पर लटके रहने का अनुभव बताता हूं। 12-13 घंटे के दिन में लगभग 9 घंटे तक उस लकड़ी पर लटके रहना मुझे याद है। मुझे तुरंत याद आया कि 2000 वर्ष पहले आज के दिन जब यीशु ने प्राण त्यागे, तो इसमें धार्मिकता जैसा कुछ भी नहीं था। हमारे संदर्भ में इसमें गौरवशाली जैसा कुछ भी नहीं था। एक व्यक्ति को 2 लकड़ी के टुकड़ों पर 3 कीलों से लटकाया हुआ था। दोबारा कहीं उसकी अंगुलियों के इशारे पर संसार की समस्त शक्ति होते हुए भी, दूसरे शब्दों में, वो कभी भी इसे रोक सकता था, लेकिन उसने ये नहीं करने को चुना। उसने वहां लटके रहने, टंगे रहने और प्राण त्यागना चुना। जब हम ये दृश्य फिल्मा रहे थे तो मुझे याद है, एक अभिनेता जो रोमन सैनिक की भूमिका में था, उसने मेरी तरफ देखकर कहा, यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो क्रॉस से नीचे उतर आओ। जिंदगी में पहली बार ये बात मुझे कौंध गई। वो ऐसा कर सकता था। किसी भी समय वो कह सकता था, ये बहुत हो गया, और नीचे उतर आता। पर उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? परमेश्वर के पुत्र ने वैसा चुनाव क्यों किया? और इसका जवाब बहुत ही सरल है। और दुर्भाग्य से ये इस श्रेणी में आता है। एक कहावत है कि पुरानी पहचान अवमानना को जन्म देती है, अपनापन शालीनता को जन्म देता है। जो चीजें हम बहुत ज्यादा सुनते हैं वो हमारे लिए सामान्य हो जाती हैं। हमारी प्रवृत्ति उनकी सराहना करने की नहीं रहती कि वे हमारे लिए कितनी ज्यादा उपयोगी या महत्वपूर्ण हैं। उस क्यों सवाल का जवाब यही एक जवाब है जो मैं तब से सुनता आ रहा हूं, जब मैं छोटा बच्चा था। दोबारा इससे बहुत ज्यादा परिचित, लेकिन बड़े पैमाने पर इससे अनजान कि यह कितना उपयोगी है। साक्षात परमेश्वर के पुत्र उस लकड़ी के टुकड़े पर इस तरह क्यों लटकेंगे? क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। वो आपको उसी रूप में चाहते हैं जैसे आप हैं, और ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप बदलें या इसे होने दें। देखिए, बाइबल में बहुत ही स्पष्ट है कि सभी ने पाप किए हैं और सभी परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सभी का मतलब आप और मैं बिल्कुल उसी तरह हैं। हम सभी पापी हैं। हम पाप की प्रकृति के साथ पैदा हुए हैं, और उस पाप के कारण आपके, हमारे और परमात्मा के बीच एक दूरी है। एक ऐसी दूरी जिसे हम जितनी अधिक मेहनत से अपने सद्कार्यों, अपने अच्छा बने रहने की कोशिशों, चर्च में बार बार जाने और प्रार्थना पर प्रार्थना करने के द्वारा पाटने की कोशिश करते हैं, और एक ऐसी दूरी जिसे हम अपने आप पाटने की कोशिश में कभी ना कभी मुंह के बल गिरने वाले हैं। लेकिन आप देखिए, परमात्मा वो दूरी समाप्त करने के लिए कितने बेताब हैं। वो आपके साथ इस संबंध को बनाने के लिए इतने व्याकुल हैं कि उन्होंने अपने पुत्र को पाप का ऋण चुकाने के लिए भेज दिया। पाप का ऋण जिसे बाइबल में मृत्यु कहा गया है, आपके और मेरे लिए, हमारी ओर से एक बलिदान, ताकि आप और मैं उसकी धार्मिकता में स्वयं को ढांप लें और अनंत मोक्ष में कदम रखें। यदि आप अपने जीवन में परमात्मा का आह्वान करना चाहते हैं तो मेरे साथ ये प्रार्थना दोहराएं। यीशु, मुझे समझ है कि आप मुझे प्यार करते हैं। मैं मानता हूं कि मैं एक पापी हूं। मुझे विश्वास है जो आपने कहा वही हो, परमेश्वर के पुत्र, जो एक मनुष्य की तरह रहे। मुझे विश्वास है कि मेरे पापों का ऋण चुकाने और मुझे अनंत जीवन देने के लिए आपने क्रॉस पर प्राण त्याग दिए।
अभी ये सब मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे पता है ये सही है और मैं इसे चाहता हूं। इसमें विश्वास है और मैं चाहता हूं। मैं तुम्हें मेरे जीवन में चाहता हूं। मेरा विश्वास है कि मौत के 3 दिन बाद आप जिंदा हुए। मेरे जीवन में आओ यीशु, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे निजी मुक्तिदाता हो। आमीन, आमीन। आपको पता है, यदि आप हृदय की गहराई से प्रार्थना करते हैं तो बाइबल में कथन है कि आपको अनंत जीवन के लिए सहेज लिया जाता है। प्रभु की कृपा है।